हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम पूरी तरीक़ा से मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करवाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी बीपीएससी आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, वे सभी क्वेश्चन का हम कलेक्शन किए हैं और वो भी समराइज वे में किए हैं ताकि आप लोग को जल्दी से रिवीजन करवा दें हम। और 5 से 6 वीडियो होगा, सभी वीडियो 6-6 मिनट का होगा, हार्डली मुश्किल से 6 मिनट का होगा, उससे 1 मिनट ज़्यादा नहीं होने वाला है। और 6 मिनट का 5-6 वीडियो होगा, 5-6 वीडियो में हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है रिवाइज करवा देंगे आपको। आप लोग इसी के भरोसे मत रहिएगा, आप लोग अपना तैयारी करते रहिएगा, जब भी फ्री हो प्लेलिस्ट में जाइएगा और मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा पूरा लेक्चर देख लीजिएगा। कभी भी फ्री होकर के, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके भरोसे आपको रहना। चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही पूछा गया है कि करो और मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी किन आंदोलन के समय दिए थे। तो करो या मरो का नारा जो है, पहली बात तो कि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, तो इसीलिए इसको अगस्त क्रांति भी नाम से भी जानते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं। और 8 अगस्त को यह आंदोलन शुरू हुआ था और 9 अगस्त को कई महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसे महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके यरबदा जेल में रख दिया गया था। उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में, और जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रख दिया गया था। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक का एक पुस्तक है गीता रहस्य। तो ये बाल गंगाधर का गीता रहस्य का पुस्तक है जो कि मराठा भाषा में लिखा हुआ है। और ये जो गीता रहस्य पुस्तक है, पहले तो क्वेश्चन बनेगा कि गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। और ये जो पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक जो लिखे हैं, ये कौन से जेल में लिखे हैं? तो बर्मा के मांडले जेल में लिखे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि बाल गंगाधर तिलक जो है गीता रहस्य पुस्तक कहाँ पे लिखे थे? तो बर्मा के मांडले जेल में लिखे थे। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव शुरू किए थे 1893 में महाराष्ट्र में। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जो है हिंदू अखाड़ा का स्थापना किए थे। और शिवाजी महोत्सव भी इन्होंने ही शुरू किया था 1895 में, बाल गंगाधर तिलक। और इनका 2 गो फेमस पत्रिका है, मराठा और केसरी। मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी है मराठी भाषा में। मराठा अंग्रेजी भाषा में, याद रखिएगा, भाषा जरूर याद रखिएगा। मराठा अंग्रेजी भाषा में है और केसरी मराठी भाषा में है। ये जो मराठा है वो एक साप्ताहिक है और जो केसरी है वो दैनिक है, दैनिक मतलब की पुस्तिका है। तो ये सारा फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्वराज शब्द है इसका सबसे पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि सभी फैक्ट आपको, इस जितना भी फैक्ट शामिल किए हैं सब बीपीएससी के द्वारा पूछा गया। हम बोले थे ना कि समराइज वे में और एक बेहतरीन कलेक्शन करके हम लाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक से क्वेश्चन बनता है कि सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन रॉय के साथ मिल करके 1829 में कौन किए थे? तो विलियम बेंटिक किए थे। और विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के याद रखिएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इनका काम क्या था, महत्वपूर्ण काम? तो सती प्रथा का अंत किए थे। किसके साथ मिल करके? तो राजा राम मोहन राय के साथ मिल करके। कब किए थे? तो 1829 में किए थे। इसके अलावा पूछा जा सकता है आपसे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? क्वेश्चन ही बनता है। तो भारत में जो सबसे पहले रेलगाड़ी चलाया गया था 1853 में चलाया गया था। और उस टाइम जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। तो याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में भारत में सबसे पहली बार रेलगाड़ी चलाया गया था। ठीक, जो रेलगाड़ी पहली बार चलाया गया था उसका नाम क्या है? एक बार क्वेश्चन में बीपीएससी में पूछ लिया गया है। तो पहली बार जो रेलगाड़ी चलाया गया था उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक, और ये कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से थाना तक चला था। 34 किलोमीटर का दूरी जो है तय किया था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी 1853 में चला था, क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही है।
भारत में पहली बार जो रेलवे गाड़ी चला था वो मुंबई से थाने चला था, ये स्टेटमेंट सही है। भारत में जो सबसे पहली रेलगाड़ी चला था उसका क्या ब्लैक ब्यूटी नाम था, तो ये भी स्टेटमेंट सही था। इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और रेलवे आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। कौन किया था, तो लॉर्ड कर्जन किया था। तो लॉर्ड कर्जन के शासन में पहली बार रेलवे आयोग का गठन हुआ था 1905 में। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन बनता है ना कि जो असहयोग आंदोलन है, वो असहयोग आंदोलन पहली बात तो कि किस कांड के कारण वापस लिया गया, तो चौरी चौरा कांड के कारण 5 फरवरी 1922 में इसको वापस ले लिया गया था। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि असहयोग आंदोलन किस कारण से वापस लिया गया था, तो चौरी चौरा कांड के कारण। कब लिया गया था, तो 5 फरवरी 1922 को। ये चौरी चौरा एक जगह है यूपी के गोरखपुर में। तो यूपी के गोरखपुर में एक चौरी चौरा जगह है। इसमें क्या किया गया था कि जो थाना था, उस थाना को जो है पुलिस वालों के साथ जला दिया गया था, जिसमें 22 पुलिस वाले जो है ना पूरी तरीका से जल गए थे। तो पूछा जाता है आपसे कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने का तत्कालिक कारण क्या था, तो चौरी चौरा हत्याकांड था। कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। डेट याद रखिएगा, कांड याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश कौन दिया था करवाने का, तो जनरल आर डायर दिया था। और एक पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ओ डायर, इसने जो है गोली चलवाया था। तो याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किसके आदेश पे हुआ था, तो आर डायर के आदेश पे। उस टाइम पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो ओ डायर थे। देखिए आर डायर का जो मृत्यु है वो मलेरिया के कारण हुआ था, लेकिन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो ओ डायर था, इनका हत्या उधम सिंह कर दिए थे 1940 में। ठीक, तो क्वेश्चन पूछता है कि जनरल ओ डायर का हत्या किसने किया था, तो उधम सिंह ने किया था। क्वेश्चन याद रखिएगा, ओ डायर का हत्या किसने किया था, तो उधम सिंह ने किया था। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है और रिवीजन करवाने के पर्पज से बनाया गया एक तरीका से वीडियो है, तो इसलिए हम ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं, कंप्लीटली रिवाइज करवा रहे हैं। अगला है सीमांत गांधी। तो देखिए सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफार खान को। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफार खान को। और ये जो सीमांत गांधी है ना, यानी कि खान अब्दुल गफार खान, इन्होंने भारत में लाल कुर्ती नाम की एक संस्था का स्थापना किया था और एक खुदाई खिदमतगार संस्था का स्थापना किया था 1929 में। तो याद रखिएगा, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफार खान को। भारत में लाल कुर्ती का स्थापना किसने किया था, तो वही खान अब्दुल गफार खान। खुदाई खिदमतकार संस्था का स्थापना किसने किया था, तो खान अब्दुल गफार खान। कब किया था, तो 1929 में। और लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मा समाज, तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन रॉय। अभी बताए थे कि इन्होंने ही जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिल करके 1829 में सती प्रथा का अंत किए थे। और ये ब्रह्मा समाज का जो राजा राम मोहन रॉय स्थापना किए थे वो कब किए थे, तो 1828 में किए थे। राजा राम मोहन रॉय का जन्म कब हुआ था, तो 1774 में हुआ था। राजा राम मोहन रॉय का जन्म कब हुआ था, 1774 में। इसके अलावा हिंदू कॉलेज का स्थापना इन्होंने ही किया था। वेदांत सोसाइटी का भी स्थापना इसने किया था। संवाद कौमुदी किनका पत्रिका है, तो राजा राम मोहन रॉय का है। और एक ब्रह्मा निक्कल नाम की संस्था, ये भी राजा राम मोहन रॉय का है। तो चलिए इतना फैक्ट याद रखिएगा, जो जल्दी हम सेकंड पार्ट ला रहे हैं, तब तक पहले आप लोग इसको रिवीजन पूरा कर लीजिए।